हाँ, और मोटे पेट वालों का तो पूछो ही मत, कमर ही घूमती रहती है। हाँ। और महाराज जी ऐसा करना है जी। देश में गाय के दूध से ज्यादा गाय के मूत्र की कीमत हो जाएगी, तो गाय के पीछे पीछे लोग कटोरा लेके डोलेंगे। वो दिन लाना है इस देश में। अद्भुत। तो इसीलिए पूज्य स्वामी जी ने जब गोमूत्र की महिमा बताई तब देखा स्वामी जी का पेट, किस किसने देखा। अब यहां नहीं, अकेले में ट्राई करना। लेकिन महाराज जी एक बात पक्की है, गोमूत्र पीने से हमने लोगों के लीवर फेल होने से बचा ली। फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस। गोमूत्र पी करके लाखों करोड़ों लोगों का कैंसर ठीक हो गया। जोरदार ताली इस पे बजाओ, सारे डॉक्टर फेल हो गए गौ माता की वजह से। महाराज हार्ट के ब्लॉकेज, ब्रेन स्ट्रोक और लोगों के शरीर में गठाने हो जाते, छाती में, यूट्रस में, सारे शरीर की ग्रंथि और मन की ग्रंथि भी गोमूत्र से खुल जाती। महाराज रोज गोमूत्र को प्रचार करो थे। हाँ, दूध तो लोग अपने आप ही पी लेंगे, अपन ने तो मुंह तो पीणु सिखाणो है, गोमूत्र पीणु सिखाणो है। यो जोरदार काम है, या तो ही दुनिया बचेगी, इनके शरीर में जो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है ना, वो आते साफ होगा। हरे हरे। हमारे स्वामी जी बातों बातों में ही इतनी बड़ी बात कह जाते। हाँ, बचपन में जब माता जी होती ना, तो जब बच्चा दवाई नहीं खाता तो माता जी क्या कहती, बेटा मिट्ठू दवाई है खा ले। और मीठी दवाई में ही ऐसी कड़वी दे जाए कि बच्चा 3 घंटे तक मुंह से जीभ ना लगा पाए ठीक से। इसलिए तो हमने गोमूत्र में हनी डाल दिया, शहद डाल दिया, वो अमृतवर को हो। क्यों? जय हो। हरे हरे महादेव। गौ माता की, ऐसी गौ माता की महिमा है। वेद लक्षणा गौ माता में सभी देव विराजमान हैं। नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा विराजमान हैं। गौमूत्र में स्वयं गंगा जी विराजमान हैं। गोबर में स्वयं लक्ष्मी जी विराजमान हैं। पूरे देवताओं का वास हो गया गौ माता में। सब देवताओं ने स्थान ले लिया। लक्ष्मी जी को बाद में पता लगा। लक्ष्मी जी गई, मां आपके शरीर में 7 देवता बैठ गए, अब हमको भी जगह दो, हम भी बैठे। गौ माता बोली, शरीर में देख लो, जहां जगह हो सोई बैठ जाओ। लक्ष्मी जी ने पूरे शरीर को देखा पर कहीं जगह ना मिली, तो हाथ जोड़ करके कहा, मां आपके शरीर में सब जगह कोई ना कोई देवता बैठे हैं। नेत्रों में भी बैठे, सींग में भी बैठे, आपके चरणों में भी बैठे, आपकी पूंछ पर भी बैठे, ब्रह्मा जी भी बैठे, भगवान शंकर भी बैठे, हमारे स्वामी जी भी विराजमान हैं, श्री लक्ष्मीपति विराजमान हैं, भगवान विष्णु भी विराजमान हैं, पर हमारे लिए जगह नहीं है। गंगा जी भी गोमूत्र में विराजमान हो गई, अब हम कहाँ बैठें? तो गौ माता ने कहा, जहां जगह मिले सोई बैठो। लक्ष्मी जी बोली, मां अब एक जगह रह गई। बोले कहां? बोले आपका गोबर। और भैया गोबर कोई साधारण नहीं है, गोबर से ही गोवर्धन नाथ बनते हैं, साधारण नहीं है। लक्ष्मी जी गोबर में विराजमान हो गई। और गांव में जब पूजा पाठ होती ना, सत्यनारायण की कथा होवे या ब्याह होवे, शादी होवे, तो पंडित जी सबसे पहले ला करके क्या कहते, गणेश जी लाओ। और गणेश जी काहे के बनते? बोलो बोलो बोलो। और किसके? गोबर के। गोबर गणेश। गोबर गणेश, उनको क्या कहते हम लोग? गोबर गणेश। लेकिन कौन से गोबर से? गाय के गोबर से। अब भैया जब गाय ही नहीं रहेगी तो गोबर नहीं होगा, गोबर नहीं होगा तो गणेश जी काहे के बनाओगे? हाँ, सब ये जहर खा खा करके मर रहे हैं, यूरिया, डीएपी, और सारा जहर खा खा करके बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, कैंसर हो रहा है, लिवर किडनी फेल हो रहे हैं। गो आधारित खेती होने लग जाएगी तो सारे देश में बीमारी खत्म हो जाएंगी। हरे हरे महादेव। देखो इतनी महिमा है गाय की, इसलिए हम सब सनातनियों को, रामगंज मंडी के समस्त हिंदुओं को एक बात प्रण करना है, गाय माता की सेवा करनी है। बोलो गौ माता की। गाय, गंगा, गुरु, गायत्री, गीता,
ये 5 हैं, गाय, गंगा, गुरु, गायत्री और गीता। इन 5 की आपने रक्षा कर ली तो आप अपने सनातन की रक्षा कर लोगे। फिर से सुनो, गाय, गंगा, गुरु, गायत्री और गीता, इन 5 की रक्षा यदि सनातनियों ने कर ली तो पूरा समाज बचेगा। और हम तो एक बात और जोड़ रहे, गाय, गंगा, गुरु, गायत्री, गीता तो बचाओ, पर गौरी भी बचाओ, बेटियां भी बचाओ, लव जिहाद से बचाओ। बेटियों से कहो, बेटियों तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। हाँ, बेटियों को भी बचाओ, पर 5 की रक्षा तो भैया प्रण कर लो। कितने की? हनुमान जी के कितने मुख हैं? एक पंचमुखी है, एक एकमुखी है, एक एकादश मुखी है। पंचमुखी हनुमान जी कहां बने? पाताल लोक में। क्यों बने? राम जी और लक्ष्मण जी के को बंधन से छुड़ाने के लिए। बताओ, जिनके नाम से हम लोग बंधन से छूटते, उनको भी बंधन से छुड़ाने के लिए हनुमान जी पंचमुखी हनुमान बने। पाताल लोक में अहिरावण के पास पंचमुखी हनुमान। कौन मुखी? और पंचमुखी हनुमान की कृपा कौन कौन पाना चाहता? हाथ उठाओ। कच्चा या पक्का? जोर से बोलो। पाना चाहते पंचमुखी हनुमान जी की कृपा? तो 5 को बचाने का संकल्प लो। गाय, गंगा, गायत्री, गुरु और गीता। गाय, गंगा, गुरु, गायत्री और इन 5 को बचाने का प्रण ले लो। हम एक बात प्रण पूर्वक कह सकते, न सनातन धर्म को कोई मिटा सकता है और इन 5 को बचाने के बाद ना कोई मिटा पाएगा। अब गाय हो गई, गंगा जी तो निर्मल हो ही जाए। गुरु पर चर्चा हम करते हैं। गुरु पर चर्चा करने के लिए आहा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु। यदि हम हनुमान जी के चरणों के आश्रय रहेंगे, देखो एक बात याद रखना मेरे पागलों, हम जैसी संगत करेंगे जीवन में रंगत भी वैसे ही आएगी। साधु की संगत करेंगे, किसी भक्त की संगत करेंगे तो याद रखना हम देवालय जाएंगे। यदि पीने वालों की संगत करेंगे तो मदिरालय जाएंगे। अब तुम्हें निर्णय लेना है, पीने वालों की संगत करनी है या राम भजन में जीने वालों की संगत करनी है। हमारी दृष्टि में तो तुम कहो संगत किसकी करें भैया? बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ। एक गुरु की शरण पकड़ो। पूछो कौन? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जय दोनों हाथ उठा के गाओ। सीताराम 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 कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए। सीताराम सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम राम। आहा हा हा हा, जय 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 हनुमान, कृपा करहु गुरु। हनुमान जी महाराज गुरु जैसे मिल जाएं, जीवन आहा, जीवन बदल जाएगा। मेरे पागलो, एक बात तुम याद रखना। पूछो क्या? चिंता करोगे तो शमशान जाओगे, चिंतन करोगे तो प्रभु के चरणों में आ जाओगे। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी। क्या करना है? चिंता क्यों नहीं करनी? चिंता सबको खात है, चिंता सबकी पीर।
और जो चिंता की फांकी करे सो बाको नाम फकीर। चिंता सबको खाती है, पूज्य स्वामी जी कहते चिंता सबको खाती है, इसलिए चिंता ना करो। क्या करो? बोलो बोलो बोलो, अरे जरा खुल के बोलो। अब तो स्वामी जी चले गए, अब तो खुल के बोलो। जब तक वो रहते थोड़ा हमको भी झिझक रहती है, बड़े हैं ना, बड़ों के सामने। लेकिन अब हम थोड़ा खुलने लगे, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा जब बड़ों के सामने खुलोगे तभी तो खिलोगे। हाँ हाँ, तो अब जरा बोलो, चिंता करनी चाहिए कि चिंतन? और हम लोग करते क्या है? क्या करते हैं? ये हो जाए वो हो जाए। एक आदमी हमें मिला कोटा का, नाम चंगीलाल, हमें मिला। हमने कहा और बताओ सब ठीक है? बोले टेंशन में। हमने कहा क्या टेंशन? लड़का की शादी हो जाए। हमने कहा मान लो शादी हो गई, फिर क्या करोगे? बोले भजन। अच्छा शादी हो गई, फिर मिला। हमने कहा भजन क्यों नहीं कर रहे? गुरुजी भजन तो करना है, बाबा तो बनना है, सोच रहे थोड़ा पोता का मुंह देख ले। अरे ठटरी के बरे, कल तक तो कह रहा था शादी हो जाए, चल पोता का मुंह देख लिया। अब 3 साल बाद लड़का हुआ, हम फिर आए। हमने कहा कहो चेले, शादी भी हो गई, बहू भी आ गई, घड़ी घड़ी गरम गरम रोटी भी मिल रही है, अब तो पोता भी हो गया, अब तो बाबा बन जा। पोता बड़ा भी हो गया और पोता खुद कहने लगा बाबा बाबा बाबा। अब तो पोता भी बाबा बाबा कह रहा, अब तो बाबा बन जा। बोला गुरुजी दुविधा में फंसा हूं। हमने कहा क्या दुविधा है? बोले गुरुजी हमारा जब बेटे का बेटा गोद में बैठता है तो वो तो कहता है बाबा, लेकिन बेटी का बेटा बैठता तो वो कहता है नाना।